बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मौजू इलेक्शन पर है और मैं समझता हूँ कि मैंने आज इससे पहले कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने आज सोचा कि इलेक्शन को तकरीबन 20-25 दिन रह गए हैं और बहुत से लोग जो हैं वो आपके पास आएंगे और ए पार्टी होगी, बी पार्टीज़ होगी। पूरे पाकिस्तान में आजकल आप लोग देखेंगे, आपको अपने काम गिनवाएंगी कि हमने सड़क बनाए, हमने पुल बनाए, हमने बिजली का काम किया, हमने आपके लिए कॉलेज बनाई, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, तो हमने आपके लिए ये बसेस बनाई, हमने आपके लिए हॉस्पिटल बनाए। तो मैं काइंडली आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ये जो चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं, ये मेरे और आपके टैक्सेस की वजह से हमें मिली हैं। ये जो जिन्होंने ये काम किया है, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ। पूरे पाकिस्तान में जितनी पार्टीज़ हैं, ए बी सी जितनी भी पार्टीज़ हैं, मैं किसी के फेवर में, मैं आप लोगों को हक़ की बात बताना चाहता हूँ। आज आप लोगों को हक़ का पता चल जाए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। जो टैक्सेस हम देते हैं उसके ज़रिए रोड्स बनते हैं, उसके ज़रिए बिजली के जितना भी काम है ये हम टैक्सेस देते हैं। हम तमाम पाकिस्तान में जितने लोग हैं वो टैक्स देते हैं। अब 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 2018 25 जुलाई को इलेक्शन स्टार्ट हो रहा है। बहुत से लोग आपके घर पर आएंगे, आपको काम गिनवाएंगे। मैंने आपके लिए ट्रांसफार्मर किया, मैंने आपकी बिजली फराहम की, मैंने आप लोगों को ये दिया, मैंने आप लोगों को वो दिया, मैंने जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ दी। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए जो है वो 71-72 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ, मैं हैज़ अ बडग्राम में मैं रहता हूँ, मैं समझता हूँ कि बडग्राम में भी कोई तरक्याती काम नहीं हुए। हम समझते हैं कि बडग्राम में ये हुआ, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर बडग्राम में हम सोचें, हमारे बड़े जो थे, हमें वो कहते थे कि इसको वोट दें, हम उसको देते थे। हमारे यहाँ पर एक निज़ाम चलता था। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो की निस्बत से कि पूरे पाकिस्तान में जो काम हो रहे हैं, हमें उसकी जो है वो अगर उन्हें अपने काम से किए हैं, खुद ज़ाती किए हैं, तो हम उनको सल्यूट करते हैं। अगर उन्होंने हमारे टैक्सेस की वजह से वो काम किया है तो मैं इस चीज़ को नहीं सहराता। मैंने बडग्राम की बात कर रहा था, तो बडग्राम में जहाँ पर कॉलेज होना चाहिए वहाँ पर आज जेल है, और जहाँ पर जेल होना चाहिए वहाँ पर कॉलेज है। क्योंकि बडग्राम में एजुकेशन नहीं थी, एजुकेशन की अवेयरनेस लोगों में नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। मैं स्पेशली लोगों से ये कहूँगा कि आप लीडरशिप को देखें, आप लोगों में क्वालिटीज़ को देखें। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स को हम मुंतखब करते हैं, उसमें वो क्वालिटी, लीडरशिप की क्वालिटी है, क्या वो उस लीडरशिप को वो चला सकता है? लीडरशिप की भी खासियत होती है। हर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सेंस दिया हुआ है उसको। वो सोचता है अगर एक शख्स को मैं वोट देता हूँ और वो उस पर करप्शन करता है, उसमें मैं भी हकदार हूँ, उसमें मेरे से भी लोग पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे। लेकिन तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, स्पेशली जो मेरे इस पेज पर हैं या पूरे पाकिस्तानियों को मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ 5 साल आपको भुगतना पड़ेगा। 5 साल आप लोगों की बातें सुनोगे। अब 5 साल हो गए, ये आपके घर घर आएंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया और हमने ये काम किया। आप किसी की बात को सीरियसली ना लें, आप सबके साथ एक अच्छे बिहेव के साथ बात करें, लेकिन वोट आपका हक़ है। घर से निकलें और वोट दें। वोट उसको दें जो आपको लगता है कि मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए काम करता है, इस पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए तैयार है, आप उसको वोट दें। बडग्राम के हवाले से मैं ये कहूँगा कि बडग्राम में ए बी सी पार्टीज़ खड़ी हैं, आप उसको सोचें। मैं आपसे कहूँ हमें उस पार्टी को देखना चाहिए कि बडग्राम में मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ का आप देखें, यहाँ के वडेरा निज़ाम है। यहाँ पर भी हम कहते हैं कराची में वडेरा निज़ाम है, कराची में नहीं, हमारे KPK में बहुत सा वडेरा निज़ाम है। हम अगर उस वडेरे निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक तरतीब बनानी होगी। उसके लिए यह है कि ए बी और सी पार्टी, इसमें आपका हक़ है। अगर मैंने एक पार्टी को वोट दिया, उसने करप्शन की, उसने किसी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे हल्के में यहाँ पर आके धांधली की, पैसा खा लिया, आज वो प्राडो में घूमते हैं, आज वो BMW गाड़ी में घूमते हैं और मर्सिडीज़ में घूमते हैं, तो वो मेरा और आपका पैसा है। उनके टायर में भी हमारी हवा है, हमारे पैसों की हवा है। तो वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर वजूहात, वो तमाम तर जो उनके अहकामात हैं, वो हमारी वजह से हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि प्लीज़ आप सोच समझ कर वोट दें। ये हक़, ये आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। आपको जो अच्छा लगता है आपके हल्के में, आपके हल्के में जो अच्छा है, जो ईमानदार है, उसको वोट दें। और फिर आप देखिए कि आपका इलाका, आपका सूबा कितना ऊपर जाता है। लेकिन हमें अफसोस की बात यह है कि हम
ان ایجوکیٹڈ لوگ آ کر میڈیا پہ بات کر لیتے ہیں. ہماری میڈیا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ہمارے بڑگرام میں ایسے میڈیا روم ہیں کہ بات آ کر بات کہاں کی کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں. میڈیا آزاد ہے, وہ سب کے ساتھ ایک جیسا چلے, لیکن ووٹ ہے, ووٹ آپ کا حق ہے, سچ کا اور حق کا ساتھ دیں. پلیز میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے, اگر میری باتیں کسی کو بری لگ رہی ہیں تو آئی ایم ریئلی سوری, لیکن کسی کو وہ لگ رہی ہیں کہ میں صرف اور صرف آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہتا تھا. میرا الیکشن کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے, لیکن 20 دن رہ گئے ہیں, اس میں مختلف لوگ آئیں گے, آپ کو گائیڈ کریں گے, آپ کو بتائیں گے, آپ کو اپنے کام گنوائیں گے. ہم نے یہ کیا, ہم نے آپ کو پیپ دیا, ہم نے آپ کو یہ کام دیا, ہم نے اسکول پرائمری اسکول بنائے, ہم نے کلاس 4 کی نوکریاں آپ کو دی, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. کچھ بھی نہیں ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے ووٹ کا صحیح حق استعمال کیجیے گا. والسلام.